हमारा जो पर्सनल डेटा ऑनलाइन है वो कितना सेफ है? कभी सोचा है इस बारे में? चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि इंडिया के नए डेटा प्राइवेसी कानूनों से हमारी डिजिटल जिंदगी में क्या कुछ बदलने वाला है। देखिए, हम सब ऑनलाइन ऐप्स और सर्विसेज यूज करते हैं, है ना? पर क्या हम कभी सोचते हैं कि ये कंपनियां हमारे पर्सनल डेटा का असल में करती क्या हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले नए नियम क्या हैं, फिर हमारे अधिकार और कंपनियों की जिम्मेदारियां क्या हैं, इन नियमों के पीछे कानून क्या है, इनको लागू कौन करेगा और आखिर में क्या ये नया कानून काफी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे ताज़ा अपडेट से। ये हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 और यकीन मानिए ये रूल्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इन रूल्स के आने का मतलब ये है कि इंडिया का जो नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो अब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया है। ये बहुत बड़ा कदम है। अब कंपनियों को 18 महीने का वक्त दिया गया है ताकि वो अपने सिस्टम्स को इन नए नियमों के हिसाब से ढाल लें। मतलब आने वाले वक्त में हमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी टर्म्स को समझ लेते हैं। कानून में एक शब्द है डेटा प्रिंसिपल। ये कौन है? अरे ये हम और आप जैसे आम लोग हैं, यानी वो इंसान जिससे जुड़ा पर्सनल डेटा होता है। और वो कंपनियां जो हमारा डेटा प्रोसेस करती हैं, सोचिए जैसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई ई-कॉमर्स साइट, उन्हें कहा जाता है डेटा फिड्यूशरी। एक तरह से ये हमारे डेटा के कस्टोडियन हैं और अब इन पर कई नई जिम्मेदारियां आ गई हैं। तो सवाल ये है कि इन नए नियमों का हम पर और इन कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा? क्या अब पावर का बैलेंस हमारी तरफ झुक रहा है? चलिए देखते हैं। अब देखिए, कंपनियों को पहले से कहीं ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। उन्हें साफ साफ बताना होगा कि वो डेटा ले क्यों रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी शॉपिंग ऐप पर कुछ ऑर्डर किया, तो वो आपका पता सिर्फ डिलीवरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फालतू के विज्ञापन भेजने के लिए नहीं। और जैसे ही उनका काम पूरा हुआ, उन्हें वो डेटा डिलीट करना होगा। और एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव है कंसेंट यानी सहमति को लेकर। नियम कहता है कि जितनी आसानी से कोई अपनी सहमति देता है उतनी ही आसानी से उसे वापस भी ले सके। मतलब अब वो छिपे हुए अनसब्सक्राइब बटन ढूंढने का झंझट खत्म, कंट्रोल वापस हमारे हाथों में आ रहा है। बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को भी इस कानून में बहुत अहमियत दी गई है। अब से 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे का डेटा प्रोसेस करने से पहले कंपनियों को उनके पेरेंट्स या गार्डियन से वेरीफाइड परमिशन लेनी होगी। ये ऑनलाइन दुनिया में बच्चों को बचाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। तो ये जो नए रूल्स हैं, ये आए कहाँ से? चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उस मेन कानून को समझते हैं जिसने इन सबकी नींव रखी, यानी डीपीडीपी एक्ट 2023। ये पूरा का पूरा एक्ट 7 मजबूत पिलर्स पर टिका है, जैसे कि डेटा मिनिमाइजेशन, मतलब कंपनियां सिर्फ उतना ही डेटा ले सकती हैं जितना सच में जरूरी है, या फिर पर्पस लिमिटेशन, मतलब जिस काम के लिए डेटा लिया है बस उसी के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर मकसद एक बैलेंस बनाने का है। एक तरफ लोगों की प्राइवेसी की सुरक्षा और दूसरी तरफ बिजनेस को जरूरी कामों के लिए डेटा प्रोसेस करने की इजाजत। इसका मतलब इनोवेशन को रोकना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि ये सब जिम्मेदारी के साथ हो। देखिए, नियम बनाना एक बात है और उन्हें लागू करवाना बिल्कुल दूसरी। तो अब मैदान में है नया डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, एक ऐसा वॉचडॉग जिसके पास सच में पावर है नियम तोड़ने वालों पर एक्शन लेने की। ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया यानी डीपीबीआई है, ये पूरे डिजिटल सिस्टम पर बाज की तरह नजर रखेगा। इसका काम बस ये देखना है कि कंपनियां रूल्स फॉलो कर रही हैं या नहीं, और अगर नहीं कर रही तो फिर उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और ये जुर्माने कोई छोटे मोटे नहीं है। अगर कोई सामान्य नियम भी तोड़ा जाता है तो पेनाल्टी 50 करोड़ रुपए तक हो सकती है। ये कंपनियों के लिए एक बहुत सीरियस वार्निंग है। और अगर मामला और गंभीर है, जैसे कोई कंपनी डेटा ब्रीच की खबर छुपाती है या बच्चों के डेटा को लेकर लापरवाही बरतती है, तो ये पेनल्टी सीधे 200 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इससे साफ है कि कुछ गलतियों को बहुत ज्यादा सीरियस माना गया है। और सबसे बड़ी पेनल्टी 250 करोड़ रुपए तक की ये उन कंपनियों पर लगेगी जो डेटा को सेफ रखने के लिए जरूरी सिक्योरिटी मेजर्स नहीं अपनाती हैं। मैसेज एकदम क्लियर है, डेटा सिक्योरिटी को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता।
लेकिन इन भारी भरकम जुर्मानों के बावजूद बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कानून में अभी भी कुछ कमियां हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये कानून सच में हमारी प्राइवेसी को बचा पाएगा या इसमें कुछ बड़ी खामियां रह गई हैं। यहाँ पर हमें बहस के दोनों पहलू दिखते हैं। एक तरफ कानून कई तरह की सुरक्षा देता है, पर दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि कुछ बहुत जरूरी अधिकार इसमें शामिल नहीं हैं, जैसे कि राइट टू बी फॉरगॉटन, यानी किसी कंपनी से अपना डेटा हमेशा के लिए डिलीट करवाने का अधिकार, या फिर डेटा पोर्टेबिलिटी, जिससे हम अपना डेटा एक सर्विस से दूसरी सर्विस में आसानी से ले जा सकें। एक और बड़ी चिंता है सरकारी एजेंसियों को मिली छूटों को लेकर। इस कानून में सरकार को कई मामलों में छूट दी गई है, जिससे सरकारी निगरानी का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये कानून आरटीआई यानी सूचना के अधिकार को भी कमजोर कर सकता है, जिससे सरकार से सवाल पूछना और मुश्किल हो जाएगा। वैसे यहाँ तक पहुँचने का सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार माना था। उसी फैसले ने आज के इस कानून की नींव रखी थी। तो कानून और नियम दोनों अपनी जगह पर हैं, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये नया ढांचा हमारी प्राइवेसी, देश की सुरक्षा और बिजनेस इनोवेशन के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर एक बात तो तय है, हमारे डिजिटल डेटा की कहानी अब एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ चुकी है।